क्या दिल्ली के बड़े बड़े पावर कॉरिडोर्स में अब चेन्नई के नए तलपति का दबदबा शुरू होने वाला है? दर्शकों, तमिलनाडु में एक हिस्टोरिक और चौंकाने वाली जीत दर्ज करने के बाद नए चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय 27 मई को पहली बार देश की राजधानी दिल्ली बतौर चीफ मिनिस्टर पहुंचने जा रहे हैं। और ये कोई आम ऑफिशियल कोर्टेसी विजिट नहीं है, बल्कि दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल्स में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक है। सीएम विजय कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के सभी बड़े बड़े नेताओं से 1-to-1 मिलने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस की सबसे पावरफुल वॉइस सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल है। यानी एक दौरे में पक्ष हो चाहे विपक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर राहुल गांधी तक अपनी छाप दिल्ली की पॉलिटिक्स पर छोड़ने जा रहे हैं विजय। आज 108 सीट्स की ताकत लेकर दिल्ली के सबसे बड़े पावर सेंटर्स के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहे हैं और पूरे देश का पॉलिटिकल कंपास हिलने लगा है। दर्शकों, इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि इस हाई प्रोफाइल दिल्ली दौरे के पीछे आखिर रियल पॉलिटिकल स्क्रिप्ट क्या है, विजय का अगला मास्टर स्ट्रोक क्या होने वाला है और कैसे उनका एक नया विजन पूरे इंडिया के लिए ब्लूप्रिंट बन चुका है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इलेक्शन के नतीजों ने सबको चौंका दिया था। विजय की पार्टी टीवी के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी। उन्होंने कांग्रेस, लेफ्ट, वीसीके और आईयूएमएल के साथ मिलकर एक मजबूत कोalition सरकार बना ली। लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होता है सरकार चलाने का और दिल्ली के साथ रिश्ते तय करने का। कल होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम विजय की ये पहली आमने सामने की मुलाकात इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि इलेक्शन कैंपेन की गर्मी अब खत्म हो चुकी है। पीएम मोदी ने उन्हें ओथ टेकिंग पर एक्स पर बधाई दी थी। उन्हें कहा था कि सेंटर और स्टेट मिलकर काम करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या होगी? तमिलनाडु को हमेशा से अपने राइट्स, अपने फंड्स और अपनी लैंग्वेज के लिए सेंटर से लड़ते देखा गया है। अब क्या विजय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का रास्ता चुनेंगे या फिर दिल्ली के सामने एक नया रीजनल फ्रंट खड़ा होगा? ये इस मीटिंग का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विजय सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं मिल रहे। उनका अगला सबसे बड़ा स्टॉप देश की सबसे पुरानी पार्टी के टॉप बॉसेस के साथ है, यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मीटिंग। अब आप सोचिए, कांग्रेस इस सरकार का हिस्सा है। विजय ने दिल्ली आकर सबसे पहले अपनी अलायंस को सिक्योर करने का सिग्नल दिया है। और ये भी आप समझिए कि बात यह है, मुद्दा यह है कि तमिलनाडु के सीएम विजय जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे। लेकिन इस टूर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते वक्त खास ध्यान दिया गया कि वो अपनी कोalition गवर्नमेंट में साथी कांग्रेस के टॉप बॉसेस से मिले। ये मीटिंग दिखाता है कि विजय नेशनल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। वो जानते हैं कि स्टेट में उनकी पकड़ तभी मजबूत रहेगी जब उनके अलाइज उनके साथ एकदम सॉलिड खड़े रहेंगे। अब एक जर्नलिस्ट की नज़र से अगर आप देखें तो ये विजय के दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल में अपना दबदबा दिखाने का एक सटल तरीका है। वो बता रहे हैं कि उनके रिश्ते दोनों तरफ बैलेंस्ड हैं। एक तरफ सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो दूसरी तरफ अलायंस बचाने के लिए द गांधीज। और इस दौरे का एक और बहुत ही दिलचस्प और कल्चरल पहलू भी है। विजय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू भी जाएंगे, जहां तमिलनाडु सरकार ने पोएट सेंट थिरुवल्लुवर की एक स्टैचू इंस्टॉल की है और विजय इस स्टैचू का इनॉग्रेशन करेंगे। जेएनयू दिल्ली का सबसे बड़ा पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल बैटलफील्ड माना जाता है। वहां जाकर तिरुवल्लुवर की स्टैचू का इनॉग्रेशन करना एक बहुत बड़ा कल्चरल स्टेटमेंट है कि तमिलनाडु का इन्फ्लुएंस दिल्ली के जेएनयू में है। ये दिल्ली को याद दिलाना है कि तमिल कल्चर, तमिल आइडेंटिटी और तमिल प्राइड को नेशनल कैपिटल में वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। अब एक नए सीएम के लिए दिल्ली की जमीन पर खड़ा होकर अपने रूट्स को सेलिब्रेट करना उनके कोर वोटर्स को एक बड़ा मैसेज देगा कि भैया, तमिलियंस की, तमिलनाडु के लोगों की जो आवाज है वो दिल्ली तक आराम से पहुंच जाती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसने पूरे देश के एक्सपर्ट्स का ध्यान खींचा है, विजय का नया कैबिनेट और उनका विजन। इस महीने के शुरू में जब पोर्टफोलियोज एलोकेट हुए तो विजय ने अपने पास सबसे क्रूशियल डिपार्टमेंट्स रखे, होम, पुलिस, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और वाटर सप्लाई। मतलब स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर और बेसिक गवर्नेंस पर उनका डायरेक्ट कंट्रोल है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज था एक डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को बनाना। केरलम के बाद तमिलनाडु देश का सिर्फ दूसरा ऐसा स्टेट बना है जिसके पास अब एक अलग एआई पोर्टफोलियो है।
कुमार आर को इस नए एआई और आईटी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाया गया है और ये दिखाता है कि विजय की सरकार सिर्फ पुरानी तरीके की पॉलिटिक्स नहीं कर रही, वो आने वाली पीढ़ी के लिए टेक्नोलॉजी की, जॉब्स की और गवर्नेंस पर फोकस करने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने एन मैरी विल्सन को फाइनेंस और के एस संगोटिया को रेवेन्यू देकर एक बहुत ही बैलेंस्ड और एक्सपीरियंस टीम बनाई है। लेकिन दर्शकों, अब सवाल ये है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जाके वहां क्या बात करेंगे? सबसे पहले तो अपने इस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करेंगे, एआई मिनिस्ट्री पर बात करेंगे, क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इज आल्सो वेरी एक्साइटेड। वो भी हर जगह जाकर एआई की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं और तमिलनाडु सरकार के साथ इंटीग्रेट करके अगर उस चीज को रफ्तार दी जा सके तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है इस मीटिंग का। और साथ ही साथ तमिलनाडु के लिए एलोकेटेड फंड्स की भी बात की जाएगी और विजय तलपति शायद अपना हक प्रधानमंत्री के आगे रख दे। विजय का ये पहला दिल्ली दौरा सिर्फ एक कर्टिसी विजिट नहीं है, ये एक नया, आधुनिक और कॉन्फिडेंट तमिलनाडु का चेहरा देश के सामने रखने का मौका है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर स्टेट का डेवलपमेंट और फंड्स की बात करनी है, दूसरी तरफ कांग्रेस लीडरशिप से मिलकर अलायंस को मजबूत रखना है और जेएनयू में तमिल प्राइड का परचम लहराना है और दिल्ली के बबुओं को दिखाना है कि उनकी स्टेट एआई और टेक में देश को लीड करने के लिए तैयार है। सीएम जोसेफ विजय कल दिल्ली में कदम रख रहे हैं और उनकी हर एक मूवमेंट पर देश की पूरी नजरें टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है, क्या विजय ये दिल्ली दौरे आपको क्या लगता है, क्या विजय का ये दिल्ली दौरा तमिलनाडु और सेंटर के रिश्तों में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे? क्या उनका ये एआई ड्रिवन गवर्नेंस मॉडल पूरे इंडिया के लिए एक नया रास्ता दिखाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.